हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने 10th साइंस का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही बोर्ड के जो बच्चे हैं 10th के, उन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये जो दो टर्म दी हुई है अपने पास, पहली दी हुई है केमिकल रिएक्शन और दूसरा इक्वेशन। इनके बारे में देखते हैं अपने कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है, कोई भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है, जैसे आप देखिए A प्लस बी, ये कोई दो सब्सटेंस हैं और इन्होंने मिलकर एक न्यू सब्सटेंस AB की फॉर्मेशन कर दी, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये AB जो अपने पास न्यू सब्सटेंस बना है, इसको अपने वापिस से इनके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन से मेथड के द्वारा? फिजिकल मेथड के द्वारा। फिजिकल मेथड्स जो हैं ये आपने 9th क्लास में पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन, ये सारे के सारे जो फिजिकल मेथड्स हैं इनको अप्लाई करके आप वापस इनिशियल जो सब्सटेंस है उसको अचीव नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं और वो जो नया सब्सटेंस बना है उसको फिजिकल मेथड्स के द्वारा वापस पहले वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिकल रिएक्शन कोई भी है, अगर इसको अपने शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करें तो तब इसका नाम केमिकल इक्वेशन हो जाता है। केमिकल इक्वेशन ये शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या फॉर्म किया, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पहले अपने पूरे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर इन्हीं को अपने ये जो अपने पास सबस्ट्रेट हैं या सब्सटेंस हैं, इन्हीं को अपने किन के अंदर शो करें, या तो इनके सिंबल्स के अंदर या इनका जो फॉर्मूला है उनमें शो करें, तब इसको अपने क्या कह देते हैं, केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। देखिए कैसे, जैसे कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से, और इन्होंने मिलकर क्या फॉर्म किया है, CO2। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये है केमिकल इक्वेशन। तो अपने ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल इक्वेशन की यहाँ से डेफिनेशन हो जाएगी। अपने बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं वो किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बना है अपने पास उनसे वापस अपने इनिशियल सब्सटेंस जो है उनको अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको अपने केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से केमिकल रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अपने को अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब अपने O2 की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये वाइट कलर का पाउडर बन जाता है अपने पास। तो इसको शो किया गया है अपने किसके द्वारा, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। अगर शो करना है तो मैग्नीशियम को अपने जानते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का O2 लिखा ही हुआ है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सिंबल है, फॉर्मूला है, वो हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुट होता है कि मैग्नीशियम की जब अपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इस रिएक्शन को करवाने से पहले यहाँ जो मैग्नीशियम है वो एज ए रिबन, यानी एक फीते जैसा लिया जाता है, एज रिबन लिया जाता है। इस रिबन को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने से पहले अच्छी तरह से सैंड पेपर की हेल्प से द्वारा रब करके क्लीन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में अपने कि ऐसा क्यों करते हैं,
क्योंकि ये मैग्नीशियम एनवायरनमेंट की जो एयर है उसके साथ रिएक्शन करके, O2 के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो इनसे इस रिएक्शन को होने से रोकती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर इसकी प्रोटेक्शन करती है। उसको हटाने के लिए अपने को सैंड पेपर से पहले इसको रब करके क्लीन कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन अपने दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब अगर केमिकल रिएक्शन जो है, ये तो जो आपको दिख रहा है ये अपने एक तरह से लैब में करके देख सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ लैब में ही अक्कर नहीं होती, अपने डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हैं जो अपने आसपास हो रही होती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं डेली लाइफ की। इसमें अपने देख सकते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। अपने देखते हैं कि समर में अगर अपने दूध को काफी टाइम तक वैसे रखें बाहर तो वो दूध खट्टा हो जाता है, ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का। और भी बहुत सारे कर सकते हैं अपने, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी केमिकल रिएक्शन होती है इसमें। उसके बाद डाइजेशन है जो हमारी बॉडी में, ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का। तो डेली लाइफ में भी अपने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपने देख सकते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ओके, नेक्स्ट अब अपने इसके बाद जो देखते हैं वो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी केमिकल रिएक्शन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे अपने को ये पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। उनको अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर एक बात और बताने वाली रहेगी आपको कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे मैंने बताया था A प्लस B ये मिलकर क्या फॉर्म कर रहे थे, AB। यहाँ पर जो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं इसमें रिएक्शन में, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। और जो अपने पास मिलकर फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये बात थोड़ी आप यहां ध्यान रखना। तो अपन डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का वो है अपने पास इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं या कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब वो अक्कर हो रही होती हैं तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, किसका एवोल्यूशन होता है, गैस का एवोल्यूशन होता है। तो इसको अपने ये लिख सकते हैं, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। देखिए इसका एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने कोई भी एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपने इसमें जिंक के डाल दिए और इसमें अपने मिक्स कर दिया डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही आप इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 मिक्स करते हो, ये जो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ से छोटे छोटे बबल्स के रूप में एक गैस निकलने लगती है और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस जो है वो किसको शो कर रही है, केमिकल रिएक्शन के होने को बता रही है। इसको आप इक्वेशन के रूप में लिख सकते हो, Zn प्लस H2SO4 क्या बना, ZnSO4 प्रोडक्ट के फॉर्म में, और एक कौन सी गैस निकल रही है यहाँ से, H2 गैस निकल रही है। तो ये इसमें आपने एग्जांपल कर सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हो आप। सेकंड एग्जांपल में अपने देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो है Na2CO3, और इसकी रिएक्शन जब अपने करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ,
तो आपके पास यहाँ पर जो बनेगा वो साल्ट बनेगा 2NaCl प्लस यहाँ अपने पास वाटर निकलेगा H2O और प्लस गैस निकलेगी कौन सी CO2। और ये CO2 गैस जो निकल रही है ये भी किस बात को बता रही है, ये अपने को ये बता रही है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो मैंने पहले ही कहा कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपनी विशेषता बताती हैं किसके थ्रू, गैस के निकलने के द्वारा। ओके, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ किसका, केमिकल रिएक्शन का। सेकंड देखिए 2 नंबर पर अपने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट की जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, सॉल्यूशन बना, उसमें बनने वाला एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं हिंदी में। तो ये कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट बनता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो सॉल्यूशन बन रहा होता है उसमें से ये निकलने वाला सॉलिड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अपने प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें एग्जांपल, इसमें भी वही बात अपन लिख सकते हैं कि सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का बनना कुछ रिएक्शंस के होने को दर्शाता है या उसकी विशेषता होती है। देखिए कैसे, इसमें अपने जो बेस्ट एग्जांपल है अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो अपने ये देख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन करवाते हैं लेड नाइट्रेट से, PbNO3 की ट्वाइस, इसकी जब रिएक्शन इसके साथ करवाई जाती है तो अपने पास जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट, उसमें बनता है अपने पास लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड अपने पास बन रहा है यहाँ पर, ये कैसे रंग का पिपेट होता है, प्रेसिपिटेट होता है या पीपीटी होता है, येलो कलर का पीपीटी देता है, ये पीले रंग का शेप देता है। और प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा, 2KNO3 फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये पीपीटी का बनना या प्रेसिपिटेट का बनना किसको दर्शा रहा है, केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है। इसमें अपने और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं दूसरा, जिसमें BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जब अपने करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, और जैसे ही अपने इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास वाइट कलर का पीपीटी बनता है BaSO4 और प्लस में अपने पास बन जाता है 2HCl। तो ये भी दोनों रिएक्शंस आप इसमें देख सकते हो जिसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। और ये किसको बता रहा है, ये केमिकल रिएक्शन के होने को यहाँ पर शो कर रहा है। तीसरा जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन में, वो देखते हैं चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, और यहां पर लिख सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ कलर। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो किससे विशेषता दर्शाती हैं, कलर के चेंज होने से पता लग रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन वहां पर अकर हो रही है। देखिए कैसे, इसमें सबसे पहला एग्जांपल, आप कोई भी एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे ही आपने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, KMnO4 डाला, उसके बाद इसमें जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप सिट्रिक एसिड मिक्स करते हो, और सिट्रिक एसिड के लिए आप लेमन जूस ले सकते हो क्योंकि लेमन जूस में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इसके अंदर सिट्रिक एसिड मिक्स करते हो, ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है इसका, और पर्पल कलर होता है। लेकिन जैसे इसमें सिट्रिक एसिड मिक्स किया, धीरे धीरे इसका पर्पल कलर जो है वो डिसअपीयर होने लगता है, और ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है।
और ये कलर में चेंज आ रहा है, और ये किसको शो कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन होने को क्या है, शो कर रहा है। तो ओके, तो इसमें ये एग्जांपल अपने देख सकते हैं। इसमें एक और भी एग्जांपल है, अगर आप देखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। सेकंड एग्जांपल में अपने देख सकते हैं इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये अपने यहाँ पर अपने पास जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख देता हूं मैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कैसे कलर का है, सॉल्यूशन है अपने पास ऑरेंज कलर का। और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में अगर आप SO2 गैस फ्लो करते हो, और SO2 गैस फ्लो होने के कारण ये सॉल्यूशन जो कैसे कलर का था, ऑरेंज कलर का था, ये अब कैसे कलर का हो जाएगा, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है बनेगा वो कैसे कलर का बनेगा, यहाँ पर अपने पास ग्रीन कलर का बनेगा। तो ये भी किसको शो कर रहा है, चेंज ऑफ कलर को शो कर रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप चेंज ऑफ कलर में कर सकते हो। तीसरा जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन टेम्परेचर, और ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सभी में से, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में चेंज होना जो है ये दो तरह से पढ़ेंगे अपने इसमें। सबसे पहला एक जगह तो वो होगी, पहला टाइप तो वो होगा जहां पर हीट जो है वो इवॉल्व्ड होगी, मतलब हीट जो है वो डेवलप होगी। और सेकंड में अपने पढ़ेंगे कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब्ड होगी। जहां हीट इन्वॉल्व होती है ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक, और जहां एब्जॉर्ब होती है ऐसी रिएक्शनों को कहा जाता है एंडोथर्मिक। देखिए कैसे एग्जांपल, सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं अपने एक्सोथर्मिक का। आप क्विक लाइम लेके आते हो व्हाइट वॉशिंग के लिए, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, अपने कॉमन नेम इसका क्विक लाइम होता है। इसमें आप लाकर इसमें पानी मिक्स करते हो, वाटर मिक्स करते हो, और आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, स्लेट लाइम की। साथ ही साथ यहाँ जैसे ही ये बनता है, और जिस भी आप बर्तन में, जिस भी आप फ्लास्क वगैरह में कर रहे हो, अगर आप उसको बाहर से टच करके देखते हो तो आपको ये थोड़ा गर्म लगेगा। तो मतलब यहाँ पर जो है वो हीट इन्वॉल्व हुई है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पीछे अपने अभी एक रिएक्शन की थी जिसमें अपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक और जिंक के अंदर H2SO4 मिक्स किया था। जैसे ही आपने मिक्स किया और आपके पास ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस निकलने लगी, उसी टाइम अगर आप फ्लास्क को टच करके देखते हो तो वो भी आपको पहले के कंपैरिजन में काफी हॉट लगता है। इसका मतलब वो भी किसका एग्जांपल था, एक्सोथर्मिक का। और इसके अलावा रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। सबसे खास बात, जितनी भी कंबस्टन रिएक्शन होती हैं, कंबस्टन रिएक्शन का मतलब है जिसमें आप किसी चीज को जलाते हो, जैसे कंबस्टन ऑफ मीथेन, कंबस्टन ऑफ कार्बन, ये सारी की सारी रिएक्शन जो हैं, क्योंकि उसमें हीट निकलती है, तो वो सारी की सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हो, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके। सेकंड जो है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसको अपने क्या कहा, एंडोथर्मिक कहा। और एंडोथर्मिक का भी सबसे अच्छा एग्जांपल अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब करके किसकी फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में बनाता है CO2। ये एग्जांपल जो है ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक में आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में अपने देखते हैं कि प्लांट की लीव जो है वो CO2 का और वाटर का यूज करके सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब कर रही है हीट को, तो इसलिए वो किस में आएगा, एंडोथर्मिक में आएगा। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक में पढ़ेंगे अपने, और फोटोसिंथेसिस जो है वो किस में पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक में पढ़ेंगे। तो ये है चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बचता है अपना केमिकल रिएक्शन का, वो है चेंज इन स्टेट्स। फिफ्थ नंबर जो है वो है चेंज इन स्टेट्स। स्टेट्स में चेंज होने का मतलब ये है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप कोई भी वैक्स लीजिए, कैंडल, इसको जब अपने बर्न करते हैं तो बर्न करें, और वैक्स जो है कैंडल अपने फॉर्म में वो सॉलिड फॉर्म में अपने पास, और बर्न करने पर अपने पास किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर जो है वो लिक्विड वेपर की फॉर्म में चला जाता है, और गैस बनती है कौन सी, CO2। तो ये सॉलिड स्टेट में था, और अब आपके पास जो बन रहे हैं वो लिक्विड और गैस बन रहे हैं। तो ये भी किसको शो कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन के होने को बता रहा है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द
चेंज इन स्टेट्स। और इसका एग्जांपल आप कर सकते हो, वैक्स कैंडल जो है वो सॉलिड फॉर्म में थी और इससे वाटर और O2 की क्या है फॉर्मेशन हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें अपने 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद अपने केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसको डिटेल में देखेंगे, कैसे आप किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हो ये देखेंगे, और लास्ट 2 छोटे छोटे टॉपिक अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड, जिसमें अपने कोरोजन और रेंसिडिटी उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।